नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां यद्विद्यादर्पिणाय ते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्हायाणं नमो लोये विशाहं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 दिवाली देव श्रेयांशनाथ भगवान की, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मनीषियों, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में 5 पापों का व्याख्यान कर रहे हैं कि हे जीव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 जो हैं वो पाप हैं और ये 5 जो हैं वही संसार परिभ्रमण का कारण है। जब तक जीवन में एक भी रहेगा तब तक संसार रहेगा। जब हमारे जीवन से पूर्णता इनका अभाव हो जाएगा उसी क्षण मेरा मोक्ष हो जाएगा। अब इन 5 का अभाव कैसे होगा, किस तरीके से होगा? प्रशीष भाई कैसे करो? महाराज त्याग कर देंगे किस चीज का? 5 पापों का। 5 पाप एकदम से नहीं छूटते। क्यों? अनादि से। जिस आदमी ने अनादि काल से तुम्हारे मकान पे कब्जा कर रखा है और आज ही तुम उसका सामान उठा करके बाहर फेंक दो, वो एक कोर्ट में केस लगा देगा। सेठ जी साहब, तुम्हारे मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया और तुम्हें गुस्सा आ गई, आज तो हम क्या करेंगे, इसको रहने ही नहीं देंगे, आज ही इसका सामान उठा करके बाहर फेंक देंगे। तो सेठ जी गए और उसका सामान उठा करके इन्होंने बाहर फेंक दिया और अपना ताला लगा लिया। और उस आदमी के पास सारी रसीदें थी। 50 साल से वह मकान में रह रहा था और किराया दे रहा था। उसने सारी रसीदें ले जा करके और थाने में रख दी कि जी हमारा मकान है और 50 साल से हम रह रहे और इन्होंने हमारा सामान बाहर फेंक दिया। तो सेठ जी के ऊपर केस बन गया। सेठ जी साहब समझो बात को, वह आदमी 50 साल से रह रहा है, अब उसको तुम्हें यदि बाहर निकालना है, धीरे धीरे बैला करके, फुसला करके, मीठी भाषा बोल करके, कड़वी भाषा बोल करके पहले उसको धीरे धीरे डराओ। अनुराग भाई अंदर में घुसा है ना, अंदर में बैठा है, तो उस आदमी को पहले क्या करो कि तुम अपना डर उसके हृदय में बैठा दो और उसके हृदय में तुम्हारा डर बैठ जाएगा। वह धीरे धीरे तुम्हारा मकान खाली कर देगा और जब तक तुम्हारा डर उसके हृदय में नहीं बैठा है तुम कुछ भी करोगे उल्टा रिएक्शन ही होगा। इसलिए वह मिथ्यात जो है, 5 पाप जो है, वह हमारे पास कब से बैठे?
कब से बैठे? बोलो दादाजी। दादाजी क्या नाम है? स्वाध्याय वाले। हाँ, तुम ही यहाँ पीछे पूजा करते थे। यहाँ कोई पूजा करता है? तुम ही बैठते यहाँ पे? नहीं पूजा करते। हाँ ठीक है। कब से बैठे वो? अनादि से। अब तुम्हें आज ऐसी भावुकता हो गई कि हम आज ही इनको निकाल करके फेंक देंगे और रहने ही नहीं देंगे और आज ही निष्पाप हो जाएंगे और आज ही मेरा मोक्ष हो जाएगा। हे जीव, तुझे पागलपन छा गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे। एक आदमी, एक महिला हमने देखी, वो तो इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई, उसने सब छोड़ दिया। जे नहीं खाना, जे नहीं खाना, जे नहीं खाना, जे नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, और सब छोड़ करके और बेचारी टटेरा बन गई। क्या हो गया? अरे हमें 5 पाप बिल्कुल छोड़ देने हैं, अब पाप नहीं करना, हमारी भावना हो गई। हे जीव, भावना नहीं होगी, भावुक हो गए। दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक भावना अलग चीज होती है और एक भावुक होना अलग चीज होती है। तुम भावुक हो गए कि भावना हो गई? अज्ञानी जीव फटाफट फटाफट भावुक हो जाता है और भावुकता में वह काम कर बैठता है और करने के बाद उसको स्वयं जब बाद में रिजल्ट आता है तो स्वयं पछताता है, मैंने क्या किया। उस महिला ने सब कुछ छोड़ दिया, हरी भी नहीं खानी, दूध भी नहीं खाना, मीठा भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना है। क्या खाना है? तो मात्र क्या खाएंगे? तो एक दाल और रोटी खाएंगे बस। चंदन भाई, आज भी वो जिंदा है, मरी नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये हाथ माथ सब जो है काले पड़ गए, पूरे शरीर में सारी वस्तुओं की कमी हो गई। अब उसको समझाओ भी तो उसके हृदय में एक भी नहीं बैठता है। नहीं मानूंगी, मैं ऐसा ही करूंगी, हो जान तो समाधि हो जाएगी, समाधि होगी तो अच्छा भाव मिलेगा। हे जीव, अच्छा नहीं मिलेगा, बुरा मिलेगा। महाराज जी क्यों? वो तो व्रती हो गई ना, उसने नियम ले लिए, तो अब तो अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन हे जीव, व्रत जो होते हैं वो भाव पूर्वक होते हैं, भावुक पूर्वक नहीं होते। दादाजी समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्या आ रहा? व्रत जो होते हैं वो भाव पूर्वक होते हैं कि भावुकता पूर्वक होते हैं? भाव में और भावुकता में क्या अंतर है? भाव में और भावुकता में क्या अंतर है? हे जीव, भाव में और भावुकता में क्या अंतर है? भावुकता जो होती है वो अज्ञान पूर्वक होती है और भाव जो होते हैं वह ज्ञान पूर्वक होते हैं। और भाव जो होते हैं वो हमेशा होते हैं और भावुकता जो होती है वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। अब प्रकाश भाई, किसी के यहाँ कोई ख़त्म हो गया, प्रकाश जी बैठने गए, अब वहाँ सब लोग रो रहे थे, प्रकाश जी की भी आंखों में आंसू आ गए, बिल्कुल रोना रोना धोना शुरू कर दिए इन्होंने। घर पे आए, अब तो प्रकाश जी तुम्हारे भाव बन गए ना, अब तो तुम घर में रहोगे नहीं ना, रहोगे? उसके यहाँ आदमी खत्म हो गया था, सब लोग रो रहे थे और प्रकाश जी क्या बोल करके रोए, अरे जी संसार असार है, इसमें संसार में कुछ नहीं है, देखो ये आदमी चला गया, कितना अच्छा था, कितना अच्छा काम करता था और ये सब छोड़ के चला गया, ये धन संपत्ति नश्वर है, ये सब बेकार है, और वहाँ रोने बैठ गए। अब तो प्रकाश जी तुम घर नहीं जाओगे? 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 क्यों?
तुमने देखा ना, ये तो सब संसार नश्वर है, इस संसार में कुछ भी सारवान नहीं है। तुम तो रोने लगे, अब तो नहीं जाओगे ना। हे जीव, भाव नहीं बने, भाव नहीं बने, क्या हो गया? भावुक हो गए। सब लोग बैठे थे, रो रहे थे, तो उनको रोते हुए देख करके तुम्हारे अंदर में करुणा आ गई और तुम्हारे भी आंसू निकल गए। लेकिन उस स्थान से जैसे ही लौट के घर आए, फिर क्या हुआ? उस स्थान से जैसे ही लौट के घर आए और तुरंत 1 मिनट बाद भूल गए और उसी जिस काम में लगे थे उसी में फिर लग गए। हे जीव, तुम्हारे भाव नहीं बने थे, तुम भावुक हो गए थे उन सब को देख करके। और ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में कई बार आती है। बहुत सारे लोग हमसे बोलते, बोले महाराज, जब प्रवचन में बैठते हैं और लीन हो जाते तो ऐसा लगता कि संसार असार है, अब यही सब छोड़ दें। लेकिन जैसे ही घर जाते हैं, देवी को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि इन्हीं में ही सब सार है। ऐसे ही होता कि नहीं? हे जीव, क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी मैं जो है भाव नहीं बन रहे, मैं मात्र भावुक हो रहा हूँ और ऊपर ऊपर से ऐसी मेरी परिणति बन रही है। जब अंदर से ज्ञान पूर्वक तुम्हारे भाव बनेंगे, तो ज्ञान पूर्वक बने हुए भाव जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक छूटेंगे नहीं। और अज्ञानता पूर्वक भावुक हो जाओ। जी जो ग्रंथ है ना, रत्नकर्ण शापकाचार, जी किसने लिखा है? समंतवत्राचार्य। जानते हो उनको तुम लोग? नहीं जानते। समंतवत्राचार्य मुनि थे और मुनि होने के बाद उनको बीमारी हो गई, भस्मक बीमारी, भयंकर बीमारी। जितना भोजन करते, एक अंतर मुहूर्त में सारा भस्म हो जाता और अगले ही घंटे फिर से भूख लग जाती। अब ऐसी परिस्थिति हो गई और वो महाराज जो थे वो भावुक हो गए। सम्यक दृष्टि थे, मिथ्या दृष्टि नहीं थे, ठीक है? फिर भी सम्यक दृष्टि भी भावुक हो जाता है, लेकिन उसके पास ज्ञान होता है तो उसको जैसे ही समझाया जाता है वह समझ जाता है। महाराज को, स्वामी समंतभद्र को जैसे बीमारी हुई और वह भावुक हो गए और गए अपने गुरु के पास। हे गुरु जी, अब हमारा संयम नहीं पल रहा है, अब हमें समाधि दे दो, अब हमारा संयम नहीं पल रहा है, अब हमें जीवित नहीं रहना है, बिना संयम के जीवित नहीं रहना, अब हमें समाधि दे दो। गुरु जी ने बोला, शांति रखो। तुम गुरु हो कि शिष्य हो? लेने आए हो कि देने आए हो? देखो, लेने की भाषा अलग होती है और देने की भाषा अलग होती है। अब तुम क्या बोल रहे, समाधि दे दो, दे दो का मतलब क्या? तुम तो देने आए हो ना। यदि लेने आए हो, जैसे डॉक्टर के पास तुम पहुंचे, सुनील भाई पहुंचे और बोले हमें दस्त लग रहे और जे दवाई दे दो, तो डॉक्टर क्या बोलेगा बता? डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? तुम जे पहले तो तुम ये निश्चित करो कि तुम डॉक्टर हो कि मरीज हो, समझना। यदि मरीज हो तो मरीज की भाषा बोलो ना कि हमें ऐसी ऐसी तकलीफ है। अब डॉक्टर जानेगा, बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम तकलीफ भी तुम ही बता रहे और दवाई भी तुम ही बता रहे, तो हमारे पास आए काहे को, घर में जाके खा लो। उनके इस गुरु ने क्या बोला, हे शिष्य शांति रखो, तुम तो अपनी तकलीफ बताओ ना, मैं गुरु हूँ, प्रायश्चित देना, समाधान करना उसका मेरे पास अधिकार है, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। आज तो क्या होता है, कोई भी देखो, अनुराग भाई मूलाचार के अनुसार किसी भी मुनिराज को श्रावक दंड नहीं दे सकता।
कितना भी खोटे मुनिराज हो, कितने भी कैसे भी मुनिराज हो, यदि उनके गुरु जीवित हैं और उनके गुरु विद्यमान है तो उनके दोषों का प्रायश्चित मात्र उनके गुरु देंगे। यदि उन्होंने कोई दोष किया है तुम उनके गुरु के पास जाओ ना, उनके गुरु के पास जाकर के उनकी शिकायत करो, महाराज ने ऐसा ऐसा काम किया है। अब उनके गुरु को जो है दंड देने का नियम है। अब सुनील भाई तो क्या बोलते हैं, कोई महाराज आ गए, अब वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, सुनील तो आचार्य बन जाएगा, चलो पहनाओ इनको कपड़े, भगाओ यहाँ से। हे जीव, ऐसा कभी जीवन में कर नहीं देना। क्यों? क्योंकि वह वस्तु तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से परे है, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो दंड देना, मुनियों को दंड देना मात्र आचार्य का कर्तव्य है, और श्रावकों को दंड देना गृहस्थाचार्य का कर्तव्य है। आगम में लिखा है गृहस्थाचार्य होता है। गृहस्थाचार्य कौन होता है? गृहस्थों का आचार्य कौन होता है? दादाजी नहीं जानते, कौन बताएगा जी? शास्त्री वगैरह। गृहस्थाचार्य किसको बोलते हैं? घर का मुखिया नहीं। गृहस्थाचार्य जो होता है प्रतिष्ठाचार्य की गृहस्थाचार्य संज्ञा है, समझ रहे? जो प्रतिष्ठा, वो आजकल तो सब ढोंगी हो गए हैं, समझ रहे हैं? वास्तव में प्रतिष्ठाचार्य जो होता है वो 7 प्रतिमाधारी होता है, व्रती होता है, नियम पालन करता है, उसको श्रावकों के लिए प्रायश्चित देने का अधिकार है। छोटे मोटे गलती होती है तो गृहस्थाचार्य प्रतिष्ठाचार्य के पास जाओगे, वह तुम्हारी गलती का प्रायश्चित दे सकता है। तो श्रावकों के सुधार कौन करे? गृहस्थाचार्य। अब लेकिन नहीं है गृहस्थाचार्य, तो श्रावकों का प्रायश्चित भी मुनिराज करते हैं। ठीक है? तो कहने का आशय हमारा क्या है कि कोई भी मुनि है, प्रकाश जी, पहले एक कार्रवाई होती है ना। तुम्हारी अनुराग की लड़ाई हो पड़ी और अनुराग सीधे गए कहाँ? एएसपी के पास। हमारी इनसे ऐसी लड़ाई हो गई। एएसपी क्या बोलेगा? तुमने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि नहीं? सबसे प्रारंभिक अवस्था क्या है? तुम्हारी किसी से विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, किसी ने तुम्हारे घर में चोरी कर दी। सबसे पहली प्रारंभिक अवस्था है जिस इलाके में चोरी हुई है, लड़ाई हुई है, उस इलाके का जो थाना है उसमें पहले तुम रिपोर्ट दर्ज कराओ। यदि वो तुम्हारी नहीं सुने तो फिर उसके ऊपर भी है, वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराओ। जब वो नहीं सुने तो और ऊपर जाओ। अब तुम डायरेक्ट कहाँ गए? अब सुनील क्या बोलेगा? इनने हमारे घर में चोरी करी, हम उनके घर में कल आएंगे। सुनील भाई जी, व्यवस्था ठीक नहीं है। सबसे पहला क्या होता है, यदि किसी ने चोरी करी, डांका डाला, तो उसकी क्या करो? तुम रिपोर्ट दर्ज कराओ। तो कोई भी मुनिराज है, उनसे यदि गलती हो गई, कोई जुर्म हो गया, तो तुम क्या करो? तो थाने में तो जाओ नहीं। अब आजकल तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तमाशा बनाते हैं। कहाँ जाएंगे? थाने में चले जा। इससे क्या हो रहा अनुराग भाई? कौन बदनाम हो रहा है? कौन बदनाम हो रहा है? हे जीव, तू महावीर को बदनाम कर रहा है। महावीर की मुद्रा बदनाम होगी तो वह मुद्रा नहीं है, वो महावीर की मुद्रा है। और उससे क्या होगा? महावीर ही बदनाम होंगे। उपगुहन अंग भी श्रावक का होता है। वह क्षुल्लक जी ने चोरी करी, छत्र चुराया और सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी ने क्या बोला? जबकि सेठ जी को कुछ पता नहीं था, फिर झूठ क्यों बोला? हमने तो झूठ बोला ना, वो तो आवर्ती हो गए, मिथ्या दृष्टि हो गए, झूठ बोला सेठ जी ने। हे जीव, धर्म की रक्षा के लिए
धर्मात्मा की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, उस प्रयोजन से यदि असत्य भी बोला जाता है तो वह सत्य की कोटि में जाता है, और धर्म को बदनाम करने के लिए सत्य भी बोला जाता है तो वो असत्य की कोटि में जाता है। इसलिए सेठ जी ने क्या सोचा, क्षुल्लक जी चोरी करके आए हैं और हमारे पास आए हैं, यदि मैं इनको बोल दूं कि ये चोर है तो अभी क्षुल्लक जी तो भाग जाएंगे, कहाँ देखोगे तुम? बदनाम कौन होगा? बदनाम कौन होगा? अनुराग भाई, किसकी बदनामी होगी? क्षुल्लक जी की नहीं होगी, जैन धर्म की होगी, महावीर के अनुयायी की होगी, महावीर के पथ की होगी। क्योंकि तुम उनको देखो, कोई भी महाराज हैं, उनसे कोई गलती हो गई, उनको कितने लोग जानते हैं, थोड़े से इस एरिए के, लेकिन तुमने उसको लिख करके व्हाट्सएप पे जो डाल दिया वो तो सारे देश में जाएगा ना, यहाँ नहीं, विदेश में भी जाएगा, जैन के यहाँ भी जाएगा, अजैन के यहाँ भी जाएगा, सारे संप्रदाय के, और ऐसी चीजें जल्दी से फैलती है, समझना। खोटी वस्तुएं फटाफट फैलती है, और अच्छी वस्तुएं उनको फैलने में समय लगता है और सब जगह चला गया। अब जो अजैन वो वहाँ व्हाट्सएप पे देखेगा, फेसबुक पे देखेगा, तो वो क्या बोलेगा, देखो जैनों के महाराज ऐसे होते हैं। तुमने सारे धर्म को बदनाम कर दिया। इसलिए कभी भी हो प्रकाश भाई, कोई भी मुनिराज हैं, कोई गलती करते हैं तो हमें नियम से, जो नियम है, कानून है, कार्रवाई करो, हम नहीं बोल रहे कि नहीं करो, लेकिन उसका जो नियम है, पहले उनके गुरु के पास जाओ, उनके पास जाकर के उनकी शिकायत करो कि ऐसा ऐसा महाराज जी ने किया है, ऐसा हुआ है, वो है, उनको जाकर के दंड देंगे और उनका प्रायश्चित करेंगे। नहीं मानेंगे, उनके पास और अधिकार हैं, जो भी करना है वो सब करेंगे, लेकिन नियम से करेंगे, क्रम से करेंगे, तो उससे क्या होगा, बदनामी नहीं होगी। और प्रकाश जी पकड़ करके, चलो हम तो कपड़े पहनाते हैं, प्रकाश जी ऐसी भूल जीवन में कभी नहीं करना, क्योंकि तुम लोगों ने वो पढ़ी ना विष्णु कुमार की, उसमें जो श्रुत सागर मुनिराज थे, वही बैठे कायो सर्ग से खड़े थे, और वह 4 मंत्री उनको मारने के लिए आए, तो सबसे पहले मंत्री ने क्या बोला, तुम मारो, उन्होंने बोला तुम मारो, बोले मुझे यति हत्या का पाप कौन अपने माथे ले, इसलिए एक दूसरे, सबसे बड़ा यति हत्या का पाप लग जाएगा यदि तुमने उनको मार्ग से विचलित कर दिया। हे जीव, प्रतिक्रमण होता है, प्रायश्चित होता है, सब कुछ विधान होता है, 12 प्रकार के तत्वार्थ सूत्र में आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, समझ रहे, 12 प्रकार के प्रायश्चित लिखे हैं। जब ये 12 प्रकार के प्रायश्चित के बाद यदि कुछ नहीं हो तो फिर छेद नाम का प्रायश्चित बाद में है। सेठ जी साहब, तुम्हारी देवी कहाँ है? नहीं है। कितने साल हो गए? घर पे है? कितने साल की है बताओ? 75 की, ठीक है। अब वो यदि बीमार हो जाए तो क्या करोगे तुम? चलो समाधि करवा दो, ऐसे ही करोगे ना? यदि मेरी देवी बीमार हो गई तो क्या करोगे? उसको उल्टी हो गई, बुखार आ गया, चलो समाधि करवाओ, चलो ले चलो महाराज के पास, ऐसे करोगे ना? बोलो दादाजी, ऐसा नहीं करोगे? कैसा करोगे? महाराज
डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे, यहाँ ठीक नहीं होगी अहमदाबाद ले जाएंगे, नहीं होगी मुंबई ले जाएंगे, जहाँ तक हमारी पकड़ होगी वहाँ वहाँ ले जा कर के और इलाज कराएंगे। और जब ठीक नहीं होगी और डॉक्टर मना कर देंगे तो अब कोई उपाय नहीं है तो अब समाधि करवाएंगे। सत्य है कि नहीं? कि नहीं पहले ही जैसे ही बीमार हुई चलो समाधि, नमोकार मंत्र चालू करा। हे जीव, ऐसी समाधि नहीं होती। समाधि कब होती है? जब कोई उपाय नहीं रह जाए। पहले आगम में लगा, मन से नहीं बोल रहे। अनुराग भाई बोलो महाराज जी, मन से नहीं बोल रहे। मूलाचार में भगवती आराधना में सब में प्रकरण आया है, समाधि कम होगी तो उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुचायाम च नानी प्रतिकारे। ऐसा कोई जीवन में उपसर्ग आ जाए जिसका प्रतिकार करना असंभव हो, ऐसी कोई समस्या हो जाए, ऐसा कोई रोग हो जाए जिसका संसार में कोई इलाज नहीं हो, उसके बाद समाधि होती है। पहले ही समय में पहले ही बीमार हुए समाधि नहीं होती है। तो ऐसे हे जीव, मुनि का भी छेद नाम का जो प्रायश्चित होता है वो सबसे लास्ट में होता, उसके पहले बहुत सारे होते। जब किसी से काम नहीं बने तो उसके बाद जो होता है वह छेद नाम का प्रायश्चित होता है। इसलिए सबसे पहले छेद नहीं करना। प्रकाश जी क्या नियम ले लो तुम इतना सा, बहुत बड़ा नहीं, इतना सा, किसी भी महाराज को कपड़े नहीं पहनाएंगे। हम अपने नहीं उतार सकते तो दूसरे को क्यों पहना रहे? हे जीव, कम से कम इतना तो करो, उनको सुधरने का मौका दो, सुधारने का मौका दो। यदि सुधार गए तो उनका कल्याण हो जाए। क्योंकि एक अंतर्मूर्त अनुराग भाई ऐसा होता है, कोई मुनिराज सठखंडागम पढ़ो, कोई मुनिराज सारे जीवन भर द्रव्यलिंगी रहे, मरण के समय उनकी बोधि जग गई और एक अंतर मूर्त के लिए भावलिंगी हो गए, 7वें गुलिस्तान में चले गए। और यदि वज्र विषम नारायण सैनन के धारी है और चतुर्थ काल है तो वह उसी भाव से मोक्ष भी जा सकते हैं। कौन? जो सारे जीवन भर द्रव्यलिंगी थे, मरण समय उनकी बोधि जग गई। वो आता ना, श्रेणिक पुराण पढ़ा तुम लोगों ने? श्रेणिक पुराण पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा? पढ़ा है, भूल जाते हैं। थोड़ी सी बादाम खाओ करे 2-4, ठीक है? प्रकाश भाई, जो उप श्रेणिक थे ना, और श्रेणिक महाराज थे, तो श्रेणिक महाराज का एक पुत्र भाई था। क्या था नाम था उसका? चिलाती। सुना कभी? कभी नहीं सुना। श्रेणिक के भाई का नाम चिलाती था। और वह जो चिलाती था वह राजा था पहले, फिर उसके श्रेणिक तो बाद में बने। और वह चिलाती एक नंबर का दुष्ट, जितने संसार में पाप होते थे 7 व्यसन वो करता, 5 पाप वो करता, सब कुछ उसके जीवन में है। तो श्रेणिक ने आकर के उसको राज्य से अलग कर दिया और वो श्रेणिक राजा बन गए और उसको दंड दिया कि यह जो है राज्य से चला जाए। निकाल दिया, राज्य से बाहर कर दिया, राज छुड़ा करके राज्य से बाहर कर दिया। लेकिन उसने अपनी आदत ऐसी थोड़ी जाती है, वर्षों की आदत है, ऐसी नहीं जाती। उसने अपनी आदत छोड़ी नहीं। लास्ट समय भी उसने क्या किया कि जब उसका मरण निकट आ गया, उसने एक कन्या का अपहरण किया
और उस कन्या को अपहरण करके और ले जा रहा था कि महाराज सैनिक को किसी ने खबर दे दी कि महाराज चिलाती ने ऐसा ऐसा काम किया है। शादी होती हुई मंडप में से कन्या को उठा ले गया, राजा ने आज्ञा दे दी उसको जाकर के सारे सैनिक मार डालो। सारी सैनिक पीछे लगे। चिलाती कन्या को लेकर के घोड़े पे बैठा आगे आगे दौड़ रहा है, भाग रहा है। और कितनी देर भागेगा, उसने कन्या का वजन, उसका वजन एक घोड़ा नहीं भाग रहा था। उसने कन्या को मार डाला और फेंक दिया। अकेला भागा 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 भागते भागते शमशान में पहुंचा। एक मुनिराज वहां पर तपस्या कर रहे थे। उतर करके उसने अब बोला कि अब बचना तो है ही नहीं है, क्या करें, तो चलो दीक्षा ले लो। चिलाती ने उन मुनिराज के पास दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के बैठ गए, ध्यान कर रहे थे। जैसे ही सारे सैनिक आए और उन्होंने क्या देखा कि अब तो ये मुनिराज बन गए। सब ने उनको नमस्कार किया और नमस्कार करके लौट के चले गए। मुनिराज के ऊपर हाथ कौन उठाए? भले दोषी थे, लेकिन अब इनका भेष बदल गया, पर्याय बदल गई और वह मुनिराज बन गए। और मुनिराज बन करके मात्र उनकी आयु 3 दिन बची थी। मुनिराज बनकर के उनके परिणाम बदल गए, उग्र तपस्या में लीन हो गए। और उग्र तपस्या में ऐसे लीन हुए कि जिस कन्या को मार के फेंका था वह कन्या मर करके चील बन गई थी। और वह बेर लेकर के आई और वह मुनि बने बैठे थे। उस चील ने उन मुनिराज की दोनों आंखें जो थी बाहर निकाल के फेंक दी। लेकिन वो बैठे हैं बस शांति से, कोई विकल्प नहीं। और मरण करके कहाँ गए? तो सर्वार्थ सिद्धि गए। एक भवतारी है। कौन? कौन? चिलाती मुनिराज कहाँ चले गए? 33 सागर के सर्वार्थ सिद्धि में कौन थे? कौन थे? 7 व्यसनी, 5 पापी। लेकिन मुनिराज बन के उनकी परिणति बदल गई। और जैसी परिणति बदली भाव बदल गए। और सर्वार्थ सिद्धि में मात्र भावलिंगी मुनिराज ही जाते, श्रावक नहीं जाता। प्रकाश जी बोले कि हम भी चले जाएं। प्रकाश जी 16 स्वर्ग के ऊपर मात्र कौन जाता है? मुनिराज ही जाते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि तो सबसे उत्कृष्ट स्थान पर। और वह चिलाती जिन्होंने सारे जीवन भर पाप किया, सारे जीवन भर पाप किया, वह एक अंतर 3 दिन के लिए उनकी परिणति सुधरी तो लास्ट समय में उनको सर्वार्थ सिद्धि मिल गई। इसलिए सुधरने का भी मौका देना चाहिए। इसलिए प्रकाश जी सारी चीज़ें जो होती हैं वो नियम से होती हैं, क्रम से होती हैं। और सारा एक सिस्टम होता है। और बिना सिस्टम के जो होता है उसका नाम होता है पागलपन। और जो चीज़ वस्तु सिस्टम से होती है उसका नाम होता है नियम, उसका नाम होता है धर्म। तो मुनिराज को प्रायश्चित देने का अधिकार किसके पास है? मनोज के पास। किसके पास है? आचार्य है। आचार्य के ऊपर गणाचार्य है। जब आचार्य नहीं दे, गणाचार्य है, दूसरे आचार्य भी है, बहुत सारे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है मूल आचार्य जी में लिखी है। श्रावक को किंचित मात्र भी मुनिराज को प्रायश्चित देने का अधिकार नहीं है, कहीं से भी कहीं तक। और यदि वह देता है, करता है, तो उसको घोर पाप का ही बंध होता है, क्योंकि वह हमारे अधिकार के बहुत परे है। पृथ्वीश भाई, तुम कहीं पाकिस्तान गए, एक बार क्या करना, पाकिस्तान जाना
और वहाँ जितने चोर हैं सबको मारना, अच्छे लोगों को नहीं। किसको? चोरों को मारना। तो फिर सरकार वहाँ की क्या बोलेगी? शाबाशी देगी ना। क्यों? चोरों को तो मार रहे ना, आतंकवादियों को मारना है। जीव, पहले तो तुम्हारे ऊपर ही दंड लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम इस देश के नागरिक ही नहीं हो, तुम्हारे पास उस वस्तु का अधिकार ही नहीं है। तुमने वह वस्तु करी कैसे? मेरे अधिकार क्षेत्र से परे है। तो जो वस्तु मेरे अधिकार क्षेत्र से परे है, यदि उसमें तुम घुस गए तो सबसे पहले तो घुसने का ही दंड लगेगा। अच्छे के लिए घुसे, बुरे के लिए घुसे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा जो कंपाउंड है ना पूरा खांडू कॉलोनी के मंदिर का, अब यहाँ पे कोई रात में 12 बजे घुस जाए, अच्छे काम के लिए, पोतने के लिए आया था, बता, फिर कहा जी क्या करोगे? है? अच्छे काम के लिए आया है। हे जीव, तू अधिकार क्षेत्र से बाहर गया है, तुझे सबसे पहले दंड मिलेगा। रात में 12 बजे और बाउंड्री लांग करके घुसने का तेरे पास अधिकार ही नहीं है, वह अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अच्छा बुरा तो हम बाद में देखेंगे, पहले डंडा फटकारेंगे। तो इसलिए जो हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसमें यदि हम प्रवेश करते हैं तो उसमें हमें दंड ही लगता है। इसलिए अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे तो उसका पुण्य पाप होगा, और अधिकार क्षेत्र के बाहर अच्छा भी करेंगे तो ना पुण्य होगा ना पाप होगा, वह काम मेरा खाली जाएगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।